जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वेलकम बैक। क्या भैया, आज तो बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं? थक गए क्या? चलो, थकने की बात नहीं है। देखो, इसके बाद में पूरे दिन फ्री हो, चिल करना। चिल मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना। ये एक दो दिन रहेगा आपके से, है ना? बैक टू बैक वाला फिर नहीं होगा। जय हिंद तिशिता, काफी दिनों बाद दिखे। चलो, क्लास स्टार्ट करते हैं ना। अभी जो एक चीज ध्यान रखना, ये ईरान वाला चल रहा है ना जो अभी न्यूज में। ईरान के जो हेड थे आपके, उनकी रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश में आपकी डेथ हो गई है ना? रेजी रेजी करके नाम है उनका। और साथ में फॉरेन मिनिस्टर थे। तो उस आर्टिकल को पढ़ लेना भाई, कंफर्म आएगा न्यूज़ में। टाइम निकाल के पढ़ लेना, हेलीकॉप्टर कौन सा था, कौन सी जगह हुआ है। ठीक है ना? तो वो सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वो। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। वैसे वेन डायग्राम सब जानते हो ना? ये बता दो, कोई ऐसा है जो नहीं जानता वेन डायग्राम होता क्या है? कोई भी ऐसा जिसको ये पता ही नहीं है कि वेन डायग्राम होता क्या है? अरे, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी होती है, इसकी तो बात मत करो। अपने जो जनरल मरे थे, क्या नाम था उनका? सीडीएस थे, उनकी डेथ हुई थे। वो भी कॉन्स्पिरेसी थे, सब कॉन्स्पिरेसी होती है। पॉलिटिक्स का काम है, तो उनकी उनकी जगह रहने दो। हाँ, बिपिन रावत सर। तो बताइए, ऐसा कोई है जिसको वेन डायग्राम पता ही नहीं है होता क्या है? कोई भी नहीं है ऐसा? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, एक बात बताता हूँ, मेरी 17 V5 है ना, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भाई। ये क्रैश में बहुत कम है। स्लाइड क्रैश हुआ है इसमें, स्लाइड क्रैश। स्लाइड क्रैश मतलब जब आपका टेक ऑफ करता है या फिर लैंडिंग के टाइम, तब थोड़े फेलियर जरूर हुए हैं। बट इतना बड़ा क्रैश कभी नहीं हुआ उसका। एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें, रशियन मेड है ये हेलीकॉप्टर। और इसको बेस्ट पायलट्स उड़ा रहे थे, बेस्ट इंडियन एयरफोर्स के। और इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स होते हैं, एक बात बताइए, सिंपल सी बात है यार, इतने पायलट्स बैठे थे, एक पायलट होता तब भी सोचते। और जब आपका हेलीकॉप्टर हो चाहे एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर को तो कंट्रोल करना और आसान होता है, पर फाइटर का तो फिर भी सोच सकते हैं। तो वो कंप्लीटली जब आपकी लाइक बहुत ज्यादा धुंध वगैरह होती है, फॉग वगैरह होती है, तो वो कंप्लीटली इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलाई करते हैं। और फिर ऐसे क्रैश होना बहुत बड़ी बात है। बाकी आप समझदार है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ये अपने डिस्कस का मैटर नहीं है अभी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेन डायग्राम ना एक तरीका आपके कोई चीज को रिप्रेजेंट करने का, है ना? लाइक मैं बोलता हूँ मेल और फीमेल, इसको ना जनरली आपके सर्कल से डिनोट करते हैं। सर्कल से पहली बात तो मेल को मान लीजिए मैंने इस सर्कल से डिनोट किया और फीमेल को इस सर्कल से डिनोट किया। तो कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि फीमेल अलग जेंडर हो गया आपका और मेल अपना अलग जेंडर हो गया। वहीं अगर मैं बोलता हूं आपको विमेन्स, और उसमें से कुछ मदर्स और कुछ सिस्टर्स, इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, विमेन्स तो पूरा सर्कल बन गया। ठीक है। अब जो मदर्स हो चाहे सिस्टर हो, होती तो वुमन ही है, तो ये इसके अंदर ही आएगा, है ना? ये इसके अंदर ही आएगा। ये मैंने मान लीजिए पहले मदर का बना लिया, वुमन का बना लिया। अब कुछ मदर्स, कुछ लोगों की सिस्टर्स भी तो होंगी। कुछ मदर्स कुछ लोगों की सिस्टर भी होंगी और कुछ की वो सिस्टर नहीं होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा, है ना? तो सिस्टर भी अंदर ही आएगा। कुछ मदर कुछ लोगों की सिस्टर भी होगी, और कुछ सिस्टर्स ऐसी होंगी जो अभी तक मदर नहीं बनी है। तो जो कॉमन पार्ट होता है वो शो करता है कि वो मदर भी आपकी सिस्टर भी है। ओके। चलो, इसमें जितने भी टाइप बनते हैं मैं टाइप से आपको सिखाता हूँ, है ना? आपको और बेटर समझ में आएगा।
जैसे देखिए ये पहले वाला है, जिनको आता है वो आंसर करते जाना कमेंट में। व्हीकल कार और बस है। अब देखिए व्हीकल, कार, बस। कार और बस आपके आपके क्या नाम हो गए, प्रॉपर नाउन्स हो गई, है ना। व्हीकल आप बोल सकते हो कॉमन। तो व्हीकल, देखिए व्हीकल बनाई है मैंने पूरा सर्कल सर्कल बनाया भैया व्हीकल्स का। इसी के अंदर आपकी कार आएगी। इसी के अंदर क्या आएगी, आपकी कार आएगी। इसी के अंदर आपकी कार आएगी, ये व्हीकल हो गया। क्या कार कभी बस हो सकती है या बस कभी कार हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका वेन डायग्राम। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वो देख सकते हो, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा टाइप देखिए, पहला वेन डायग्राम तो वो बनता आपका, दूसरा देखिए, लोयर्स, टीचर्स, एजुकेटेड। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा सर्कल क्या होगा, हमेशा वो चूज करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं मिलता ना तो मतलब बड़ा सर्कल नहीं होगा। एक बात बताइए, टीचर्स भी एजुकेटेड होंगे, लोयर्स भी आपके एजुकेटेड होंगे, तो बड़ा सर्कल आपका किसका बनेगा, एजुकेटेड का बनेगा। ये मैंने बनाया एजुकेटेड का बड़ा सर्कल। अब इसके अंदर ही आपके लोयर्स आएंगे, तो ये मैंने बना दिए भैया लोयर्स। ये बना दिए लोयर्स। क्या आपके लोयर्स टीचर्स हो सकते हैं? कुछ लोयर्स होते हैं ना जो पढ़ाते भी हैं। कुछ लोयर्स ऐसे भी तो होते हैं जो पढ़ाते हैं अपने जूनियर्स को, है ना। तो वो टीचर भी हो सकते हैं। और कुछ लोयर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके लोयर्स है। तो कुछ टीचर्स आपके जो लोयर है वो भी होंगे, तो कुछ क्या आएगा इसमें, कॉमन आएगा, जो लोयर्स भी है और साथ में टीचर्स भी है। समझ गए? क्लियर? क्लियर है ना सेकंड वाला? नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला, इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स, रेट्स। अब देखिए ह्यूमन बींग्स ही होते हैं ना भैया इंजीनियर्स तो। और रेट तो भैया आपके चूहे हो गए, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो देखिए बड़ा क्या होगा, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स होगा। ये मैंने बनाया ह्यूमन बींग्स। ठीक है। ये आपका बन गया ह्यूमन बींग्स। इसी के अंदर आपके इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स से तो इंजीनियर्स होते हैं, चूहे थोड़ी होते हैं इंजीनियर्स। और चूहे इनके अंदर आते नहीं है, तो चूहे क्या बन जाएंगे, आपके अलग बन जाएंगे, रेट्स आपके क्या बन जाएंगे, अलग बन जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वायर, कॉपर, पेपर। वायर, कॉपर, पेपर। तो सबसे पहले देखो इनके बीच में कोई कम ऐसा है कि जो बड़ा बनेगा। वायर कॉपर के अंदर आ सकता है? नहीं नहीं। तो बड़ा तो कोई नहीं बनेगा, तो पहले सबसे पहले मैंने बनाया भैया वायर। ये बना दिया मैंने वायर। अब एक बात बताइए, कुछ वायर आपके कॉपर के भी बने होते हैं ना। और कुछ कॉपर आपके कुछ और भी तो बना सकते हैं, जैसे यूटेंसिल्स वगैरह बना सकते हैं। तो सारा कॉपर आपका वायर के अंदर नहीं आएगा, कुछ बाहर भी रहेगा जिसके कुछ और बनते हैं वायर के अलावा। और कुछ वायर ऐसे भी होते हैं जो आपके किससे बनते हैं, कॉपर से बनते हैं, सारे आपके कॉपर से नहीं बनते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है। ये आपका कॉपर हो गया, ये कॉमन हो गया, जो वायर आपके कॉपर से बनते हैं। ठीक। ये वो हो गया जो कॉपर से कुछ और बनता है, कुछ भी कोई भी बर्तन वगैरह बनते हैं। और ये वो वायर हो गए जो कॉपर से नहीं बनते। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेपर। पेपर का तो क्या पेपर से वायर बनता है? नहीं बनता है। क्या पेपर से कॉपर बनता है? कॉपर से पेपर बनता है? नहीं बनता है। तो पेपर क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, तो पेपर यहां आ जाएगा। समझ गए? मजेदार है ना भाई वेन डायग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, फीमेल्स, मदर्स, डॉक्टर्स। अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, डोंट वरी। अब देखिए फीमेल, फीमेल का मैं बड़ा सर्कल बना देता हूँ। ये बना दिया मैंने फीमेल का बड़ा सर्कल। अब सारी की सारी मदर्स होगी वो फीमेल ही होगी ना भाई, मेल थोड़ी होंगे। तो सारी की सारी आपकी मदर्स क्या आएगी, इसके अंदर आएगी। इसके अंदर आएगी सारी की सारी मदर्स। ठीक। अब डॉक्टर्स। अब एक बात बताइए, कुछ डॉक्टर आपके मेल भी तो होंगे। कुछ डॉक्टर आपके मेल भी होंगे, तो मतलब कुछ पार्ट इससे बाहर आएगा। कुछ डॉक्टर आपके फीमेल भी तो होंगे जो मदर नहीं होंगे। जो मदर नहीं होंगे, जो मतलब अभी तक शादी नहीं की है, तो मम्मी नहीं है वो किसी की, तो वो भी डॉक्टर होंगे। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो आपके मदर भी है और फीमेल भी है। मदर होंगे तो ऑब्वियसली बात है, फीमेल होंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे ना जो आप किसी ना किसी की माँ है। तो इसमें देखिए कैसे आ जाएगा आपके कॉमन, ऐसे आ जाएगा। समझ गए? ये आपकी क्या हो गई, डॉक्टर हो गए। यहाँ पे वो डॉक्टर हो जाएंगे जो आपके फीमेल नहीं है। यहाँ पे वो डॉक्टर हो जाएंगे जो आपकी फीमेल है बट मदर नहीं है। यहाँ पे वो हो जाएंगे जो मदर भी है और आपकी क्या है, फीमेल भी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
ये वाला देखिए, डॉक्टर, एजुकेटेड, एम्प्लॉयड, ये तो कर चुके हैं ना अपन, नहीं किया है ना, ठीक है। इसमें देखिए आपकी क्या हो जाएगा, डॉक्टर, एजुकेटेड, एम्प्लॉयड। अब देखिए सबसे पहले एजुकेटेड आ जाएगा, चाहे डॉक्टर हो आपके, है ना। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बनाया, एजुकेटेड बनाया, एजुकेटेड, ये बन गया एजुकेटेड। अब जितने भी डॉक्टर होंगे वो आपके एजुकेटेड ही तो होंगे, बिना एजुकेशन के बन जाएंगे क्या वो कोई डॉक्टर, वो झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जितनी भी बात होगी ना आपकी प्रैक्टिकल वाली बात होगी, है ना, इलीगल वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो सारे के सारे डॉक्टर क्या आ जाएंगे, एजुकेटेड के अंदर आ जाएंगे, वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। ये आ गए आपके डॉक्टर। एम्प्लॉयड, क्या सारे जितने भी लोग अपने वर्ल्ड में एम्प्लॉयड है वो सारे एजुकेटेड है क्या, जरूरी थोड़ी है वो सारे एजुकेटेड हो अपने, नहीं है ना जरूरी। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो एजुकेटेड नहीं है, जो लेबर वर्क कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो एजुकेटेड हो, और कुछ ऐसे होंगे जो एम्प्लॉयड हो, किसमें हो, डॉक्टर में एम्प्लॉयड हो, तो ऐसे हो जाएगा आपके। ठीक है, तो ये आ गया एम्प्लॉयड का। ओके, हाँ आपके यहाँ होंगे। बच के रहना यार उनसे। नेक्स्ट देखिए, मेल्स, फादर्स, चिल्ड्रन, मेल्स, फादर्स, चिल्ड्रन। तो सबसे पहले मेल्स बनाता हूं, ये बनाया मैंने मेल्स, ये सारे हो गए आपके मेल। अब मेल के अंदर ही तो फादर आएगा, जैसे मदर आया था, तो सारे के सारे फादर कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, अंदर आ गए। ठीक, अब चिल्ड्रन, अब कुछ चिल्ड्रन फीमेल भी तो होगी भाई, कुल चिल्ड्रन फीमेल भी तो होगी। बट क्या फादर चिल्ड्रन हो सकते हैं, फादर बच्चे हो सकते हैं, पिताजी बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो फादर मतलब इसके अंदर नहीं आएगा चिल्ड्रन के अंदर। बट कुछ बच्चे आपके मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, तो आपकी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मेल नहीं, फादर नहीं आएगा अंदर, ध्यान रखना। फादर आपका अंदर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना बस, ध्यान नहीं रखना है, सीखना है। ठीक है, चिल्ड्रन आ जाएंगे आपके यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, एट्थ वाला, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। क्या डॉक्टर इन लॉयर्स भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या लॉयर्स इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या इंजीनियर्स डॉक्टर्स हो सकते हैं, भाई देखो तीनों में अलग अलग डिग्री करनी पड़ती है। अब कोई रणछोड़दास छाछड़ नहीं है कि दो दो डिग्री करके बैठ जाएगा, है ना। वो केस नहीं लेना आपको, है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं होता अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे। डॉक्टर होंगे वो ना तो आपके लॉयर होंगे ना आपके इंजीनियर होंगे, जो लॉयर होंगे ना वो आपके डॉक्टर होंगे ना आपके इंजीनियर्स होंगे, और जो इंजीनियर होंगे वो ना आपके लॉयर होंगे और ना आपके डॉक्टर होंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, ये तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे बड़ी यूनिट होती है आपकी आवर्स, ये तो मैंने क्लॉक वाले में आपने पढ़ी है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अंदर आपकी क्या आती है, मिनट्स आती है, उसके अंदर आती है आपकी मिनट्स। ठीक, उसके अंदर आती है आपकी सेकेंड्स, ये हो गए सेकेंड्स। दो डिग्री कर रहे हो तो दो प्रोफेशन ले लोगे क्या साथ में उसमें, दो प्रोफेशन एक साथ ले लोगे क्या उसमें। नेक्स्ट देखिए, डॉग्स, पेट्स, कैट्स। अब देखिए डॉग है ना आपके, डॉग, वो पेट पेट एनिमल भी है, और कुछ कैट भी आपकी पेट एनिमल है। बट सारे डॉग्स आपके पेट थोड़ी होते हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं भाई, सबको पेट नहीं करते हैं अपन, कुछ बाहर भी तो रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बना दिया मैंने पेट्स वाला। अब कुछ आपके डॉग्स होंगे जो क्या होंगे, पेट्स होंगे, कुछ डॉग्स होंगे जो आपके क्या होंगे, पेट्स होंगे, और कुछ कैट्स होगी जो आपकी क्या होगी, पेट्स होगी, कुछ कैट्स होगी जो आपकी पेट्स होगी, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो ना तो डॉग है ना कैट है, पर फिर भी क्या आपके पेट है। जैसे मेरे यहाँ है पिकॉक, जैसे मेरे यहाँ पे पिकॉक, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैरिड वुमन टीचर्स। अब देखिए मैं सबसे पहले मैरिड का बना लेता हूँ, ये बना लिया मैंने मैरिड, ये मैरिड बना लिया। अब मैरिड में कुछ आपके मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होगी, है ना। तो कुछ आपकी क्या होगी, वुमन भी होगी भैया, कुछ आपकी क्या होगी, वुमन भी होगी, ये मैंने वुमन बना दी। जो आपकी क्या है, मैरिड है और वुमन है, दोनों है वो यहाँ हो गई, और कुछ वुमन है जो मैरिड नहीं है वो यहाँ हो गई, और कुछ आपके मैन है जो मैरिड है वो यहाँ हो गई। ठीक, तीसरा देखो क्या दिया, टीचर्स। अब कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो मैरिड है,
कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मैरिड है, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो वुमन है बट मैरिड नहीं है, और कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो आपके मैरिड भी है और वुमन भी है। तो कैसे बनेगा इसका सर्कल? ऐसे बनेगा। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आपके मेल है, जो ना तो आपके वुमन है ना मैरिड है। समझ गए? तो ये आ जाएगा यहां पे। क्लियर? अब देखो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके पूछता है एफकेट, वो पूछता है इस टाइप का। ये बहुत इजी होता है, ये उससे भी इजी होता है। देखो क्या बोला आपको, आपको बोला सर्कल का मतलब है भैया, कहीं दिया है क्या? चलो छोड़ो। फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। ये तो देखो इसमें कुछ नहीं बोला है ना, ये तो सिंपल वाला है। आपको वो नंबर बताना है जो तीनों फिगर के अंदर आ रहा है। तो तीनों के अंदर देखो कौन सा आ रहा है, टू है आपका। इसके ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, इसके रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, और सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। सिंपली आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू हो जाएगा। ये तो सिंपलेस्ट वाला, ये तो बहुत कम पूछते हैं। एक ये देखिए, व्हाट आर द नंबर्स दैट लाइज इनसाइड एनी टू फिगर। वो नंबर बताइए जो कम से कम दो फिगर के अंदर है। कम से कम नहीं मतलब दो ही फिगर के अंदर होने चाहिए, दो फिगर के अंदर है। तो देखो फाइव, फाइव आपका ट्रायंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है, तो मैंने फाइव लिख लिया। और देखते हैं वन, वन आपका रेक्टेंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर है, तो एक आपका वन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और दो फिगर के अंदर नहीं है, नाइन एक के है, एट भी एक में है, और टू अपने ने देख लिया तीनों के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक ये टाइप का पूछता है, which one of the areas marked 1 to 6 represents the urban educated who are not hard working। देखो आपको क्या बोला है, ट्रायंगल का मतलब है अर्बन। ट्रायंगल में जितने भी लोग हैं ना, मतलब वो अर्बन में रहते हैं। हार्ड वर्किंग है आपके स्क्वायर वाले, जितने भी है वो हार्ड वर्किंग है स्क्वायर के अंदर। सर्कल वाले हैं आपके एजुकेटेड। आपसे पूछा देखो क्या है, अर्बन होना चाहिए। अर्बन मतलब ट्रायंगल वाला उठा लो सबसे पहले, देखो कैसे अप्रोच करना है इसको। अर्बन बोला ना, सिर्फ ट्रायंगल को देखो और को भूल जाओ, सिर्फ ट्रायंगल लेना अपने को। फिर देखो एजुकेटेड, अब ट्रायंगल में देखिए आपका एजुकेटेड, एजुकेटेड देखिए सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन क्या आ रहा है? थर्ड और फोर्थ आ रहा है। थर्ड और फोर्थ दोनों आपके क्या है? एजुकेटेड है। थर्ड और फोर्थ क्या है? दोनों एजुकेटेड है, क्योंकि देखो ये अर्बन भी है और साथ में एजुकेटेड भी है। फिर देखिए हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग नहीं होना चाहिए। थर्ड तो आपका हार्ड वर्किंग है ना, क्योंकि स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। फोर्थ होगा ना कृष्णा? फोर्थ होगा आपका आंसर। ओके, सी हो जाएगा। अब चलो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं भैया। आंसर बताइए, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, 15 सेकेंड मिलेगी ईच क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी। 1 मिनट। 30 नहीं 15 ही मिलेगी सौरभ, ये 30 वाला नहीं है यार। 5 सेकेंड एक्स्ट्रा तो मेरे को पोल देने में लग जाती है, 20 सेकेंड काफी है। देखो आपको क्या बोला है, वीक डे ईयर। ईयर क्या होगा? सबसे बड़ा है तो सबसे बार ईयर। उसके अंदर क्या आएगा आपका? वीक आएगा, वीक उसके उससे छोटा है, उसके अंदर क्या आएगा आपका? डे आएगा, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए। नेक्स्ट का आंसर कमेंट में बताओ भाई। नेक्स्ट का आंसर कमेंट में बताओ। हाँ कमेंट बोल दिए तो ए सिलेक्ट कर दो, है ना? देखो बोला आपको मेमल्स काउज क्रोस, मेमल्स काउज क्रोस। अब काउ क्या होती है? मेमल्स का मतलब पता है ना, जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होती है आपकी। ठीक, अब देखिए काउ क्या होती है आपकी? मेमल्स के अंदर आती है, तो मैंने पहले बनाया भाई आपके मेमल्स। इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? काउज हो जाएगा। ठीक, ये काउज हो गई, ये मेमल्स हो गए। बट क्रो तो भाई एकदम अलग ही पड़ा है। क्रो तो, क्रो भाई साहब तो अलग ही पड़े हैं अपने, कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। हाँ, वहां आके गाय पे बैठता जरूर है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा।
नेक्स्ट का आंसर बताइए। हाँ, ओवीपोरस होते हैं वो। पोल गायब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, हाउस बेडरूम बाथरूम है। क्या बेडरूम के अंदर बाथरूम हो सकता है? नहीं होता। होता है तो भाई आप अलग ही दुनिया में रहते हो। हाउस के अंदर आपका क्या क्या होता है भाई? ये हाउस हो गया। हाउस के अंदर आपका बेडरूम होता है। बेडरूम के अंदर बाथरूम होता नहीं है, बट हाउस के अंदर ही होता है आपका बाथरूम। है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाथरूम और यहाँ हो जाएगा बेडरूम। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके। कहाँ होता है जय? जय बताना जरा। वो अटैच होता है ना, कि बेडरूम के अंदर बाथरूम होता है। अटैच में और उसमें फर्क है। अटैच में और उसमें फर्क है। लेटर बोर्ड विजिबल नहीं है, अब हो जाएगा विजिबल। अब दिख रहा है ना? लेटर बोर्ड। हाँ, अटैच्ड होता है तो बेडरूम के अंदर थोड़ी होता है भाई। अटैच तो मैं भी बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का बताइए आंसर। फोर्थ का आप कमेंट में बताइए आंसर। बहुत सही। ए का मेरे को कुछ करना पड़ेगा। देखो, आयरन क्लोरीन। मेटल होता है आपका आयरन, है ना? तो ये बनाया मैंने मेटल। इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? आयरन। इसके अंदर आ जाएगा आपका आयरन। आयरन क्योंकि क्या होता है? मेटल होता है। और क्लोरीन आपका नॉन मेटल होता है तो बाहर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? नॉन मेटल होता है, तो आंसर हो जाएगा ई। क्लोरीन नोबल गैस नहीं है, किसने कहा नोबल गैस? नोबल गैस है ये। नोबल गैस की ऑक्टेट फुलफिल होती है। हाँ जाओ, तुम पहले है ना एफटेट का फॉर्म भरो, जाओ। क्लास मत कर लेना तुम लोग। फीस कम की है क्या, ये बता दो मेरे को तो बस। फिफ्थ वाले का आंसर बताओ। फिफ्थ वाले का आंसर बताओ। आर्ट्स वार्ट्स बोल के ना बहाने मत बनाओ, ये कंसेप्ट आपकी 10th क्लास में आ जाता है। कि नोबल गैसेज होती है, हीलियम हो गया, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया, ये होती है नोबल गैसेज। वर्ड्स विथ नो वोवल। वर्ड्स विथ वन वोवल। वर्ड्स विथ टू वोवल्स। एक तो आपके वो वर्ड्स हो गए जिनमें एक एक भी वोवल नहीं होना चाहिए। एक आपके वो वर्ड्स हो गए जिसपे एक वोवल होना चाहिए। एक आपके वो वर्ड्स हो गए जिनमें दो वोवल होना चाहिए। तो क्या वर्ड्स विथ नो वोवल वाले वर्ड्स विथ वन वोवल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तीनों अलग अलग है अपने नेचर में, पहले ही दे दिया उसने आंसर, तो आंसर डी हो जाएगा। लेटर बोर्ड की जगह परसेंटेज दिख रहा, मतलब? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए।
अलग ही चल रहा है यार तुम लोगों का स्ट्रगल, मेरे को तो वो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, लीडर बोर्ड किस किस को नहीं दिख रहा भाई, बता दो। अब दिख रहा है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? स्कूल क्लासरूम ब्लैक बोर्ड। ये बनाई मैंने स्कूल। अब स्कूल के बाहर तो क्लासरूम होती नहीं, अंदर ही होगी भाई। ये बन गया आपकी क्लासरूम, है ना? क्लासरूम। और क्लासरूम के अंदर ही आपका ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड कहाँ आएगा? अंदर आएगा। अब कुछ बोलोगे नहीं भैया हम तो बाहर लगाते हैं ब्लैक बोर्ड, घर पे लाके भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, कुछ स्टैंडर्ड से दिए जाते हैं। अपन जो जनरल स्टैंडर्ड लाइफ में फॉलो होता है ना, वो फॉलो करना है आपको। अपनी नीड चलानी है कि मैंने ब्लैक बोर्ड लाके घर पे लगा लिया। रियल में स्टैंडर्ड्स क्या है वो फॉलो करने हैं, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, इसी में कंफ्यूज होते हैं सिर्फ एनालॉजी में। वरना, सॉरी, वेन डायग्राम में, वरना कंफ्यूजन वाला कोई काम ही नहीं होता है। तो आंसर ए होगा इसका। चलो आगे वाले का बताओ, इसका बताओ। कमेंट में बता दो इसका आंसर तो। ठीक है, देखो, प्लैनेट्स अर्थ सन। प्लैनेट्स के अंदर आपका अर्थ आएगा, और अर्थ के अंदर सन आएगा क्या? नहीं आएगा, सन तो बाहर आएगा। ठीक है, सन आपका स्टार है, तो आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, एर्थ बताइए। रूम, वॉल, विंडो। तो भैया रूम के अंदर ही क्या होगी? रूम के अंदर क्या होगी आपकी? रूम के अंदर ही वॉल होगी। और वॉल, और विंडो भी आपकी क्या होगी? रूम के अंदर होगी, वॉल के अंदर विंडो नहीं होगी। ठीक है। क्या क्या डाउट है बताइए? पिछले वाले में क्या डाउट है? सेवंथ के बी में क्या डाउट है भाई? बी में क्या दिक्कत है? क्या प्लेनेट है आपका सन? नहीं है ना, तो सन तो बाहर होगा ना। सन तो बाहर होगा ना शायद। सन आपका प्लेनेट थोड़ी है भाई। या सन के अंदर प्लेनेट और अर्थ को बिठा रहे हो तुम? चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर बताइए। देखिए ये बहुत सिंपल था। आपके ग्रेन्स दिया है, तो मैंने बनाया ग्रेन्स। ठीक। और ग्रेन्स के अंदर वीट, वीट बना दिया। क्या वीट और मेज सेम होते हैं? नहीं होते हैं, तो मेज आपका क्या बन जाएगा? अलग बन जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये बताइए अब।
पता था मेरे को ये गलत करोगे तुम लोग। देखो भाई, पहली बात तो टोमेटो आपका फ्रूट ही होता है, जो इसको वेजिटेबल बोल रहे हैं ना, गलत है एकदम। और प्लम भी आपका क्या होता है, फ्रूट होता है। कभी कभी नॉलेज बेस्ड भी आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता प्लम क्या होता है। तो ये बनाया फ्रूट्स। प्लम आपका अलग फ्रूट होता है, और टोमेटो आपका अलग फ्रूट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से करना, जो बढ़िया क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये भी छोड़ो यार, ये भी ठीक है। ये बताइए, 19th वाला बताइए भाई। कमेंट में बताइए इसका आंसर तो। इसका आंसर भैया डी होगा। देखो, कुछ ग्रेजुएट्स होंगे आपके, ये टोटल ग्रेजुएट्स का सर्कल बनाया सबसे पहले मैंने। ठीक, इसमें से कुछ आपकी क्या होंगे, कंप्यूटर स्किल्स होगी कुछ के पास। कुछ के पास आपके क्या होगी, कंप्यूटर स्किल्स भी होगी, और साथ में क्या होंगे, ग्रेजुएट्स भी होंगे। बट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी आपके ग्रेजुएट्स हो, 12th तक पढ़े हुए भी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, कुछ आपके क्या होंगे इनमें से, ग्रेजुएट भी होंगे, और इसकी कंप्यूटर स्किल्स भी होंगे, और साथ में क्या होंगे, एम्प्लॉयड भी होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास कंप्यूटर स्किल है और एम्प्लॉयड है बट ग्रेजुएट नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट भी है और आपके एम्प्लॉयड है बट कंप्यूटर स्किल्स नहीं है। कुछ होंगे जिसके पास तीनों होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा भैया। समझे बिटुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो इजी वाले हैं, ट्राई करना, ठीक है। ट्रक शिप कुछ, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा ना, मजा तो उसी में आएगा। हाँ, इसका आंसर बताइए भाई, 37 का आंसर बताइए कमेंट पे जल्दी से। तो देखो क्या बोला है, फिगर गिवन इंडियन लीडर और सिंगर को ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन लीडर और सिंगर, स्टडी द फिगर केयरफुली, विच रीजन अमंग देम डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर्स। पहली बात, इंडियन भी होना चाहिए, लीडर भी होना चाहिए, बट सिंगर नहीं होना चाहिए। इंडियन देखो सर्कल कौन सा है, ये वाला इंडियन का सर्कल। साथ में क्या होना चाहिए, आपका लीडर होना चाहिए। तो इंडियन और लीडर में देख लो कॉमन क्या है, ये हो गया कॉमन। बट सिंगर नहीं होना चाहिए, तो ये थ्री वाला पार्ट हटा दो, तो आंसर क्या रहेगा, टू रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस है भाई, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आगे ऐड किए हैं काफी सारे, तो सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है भैया, सिलोगिज्म। क्या आता है, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म आपका वेन डायग्राम जैसा ही है, बट ये क्या होता है, आपके स्टेटमेंट बेस्ड होता है। कैसे होता है, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड होता है ये, ठीक है। इसको सोल्व करने का अप्रोच देखो क्या है। सोल्व करने का अप्रोच सिंपल सा, आपको वेन डायग्राम बनाना है, वरना फंस जाओगे। वेन डायग्राम से सोल्व करो, वरना फंस जाओगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाना है जब भी आप सिलोगिज्म के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं,
एक मिनट। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन देखिए आपके। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, फिर दिए जाएंगे कॉन्क्लूजन्स। आपको बताना है कि कॉन्क्लूजन पहला सही फॉलो है, मतलब फॉलो मतलब सही है एकदम। कॉन्क्लूजन दो सही है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है ना, या फिर दोनों ही कॉन्क्लूजन आपके सही है। तो देखो अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो पहले क्या बोला, आपको जो बोला है ना वही फॉलो करना है। ऑल हर्ट्स आर मेंशन, मतलब सारी की सारी हट क्या आपकी मेंशन है। तो ये मैंने बनाया भैया मेंशन। ये क्या बनाया मैंने, मेंशन। इसके अंदर आपकी क्या आएगी, सारी की सारी हट आएगी। ये बना दी मैंने सारी की सारी हट। इसका मतलब यही तो हो गया कि सारी की सारी हट क्या है आपकी, मेंशन है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स, मतलब सारे के सारे मेंशंस किसके अंदर आएंगे, आपके टेम्पल के अंदर आएंगे। तो ये मैंने बना दिया भैया टेम्पल। ये बना दिया मैंने टेम्पल। सारे के सारे मेंशंस किसके अंदर आएंगे, टेम्पल के अंदर आएंगे। अब देखो कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट, सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, कुछ टेम्पल आपके हर्ट्स है। तो देखो कुछ, ये सारे के सारे टेम्पल है, सारे के सारे टेम्पल। तो इसमें कुछ टेम्पल आ गए ना आपके, कुछ टेम्पल हट के अंदर आ गए ना, है ना। तो पहला स्टेटमेंट मतलब एकदम करेक्ट है। सम टेम्पल्स आर मेंशंस, कुछ टेम्पल आपके मेंशन है, ये देखो ये टोटल मेंशन है। तो इस मेंशन के अंदर कुछ टेम्पल आ गए ना, कुछ टेम्पल मेंशन के अंदर आ गए ना, तो स्टेटमेंट टू भी क्या आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। अब समझ में आया ना सही, कैसे अप्रोच करना है इसको, अप्रोच सीखो फिर नहीं होगा दिक्कत इसमें। वेन डायग्राम से अप्रोच करते हैं ना तो कभी दिक्कत नहीं होता इसमें। क्लियर है ना सबको, ये बताओ पहले पहला वाला क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। चलो सेकंड पे चलते हैं। ये वाला देखिए, जो बोला है वैसे वेन डायग्राम बनाते जाइए। सम, सम बोला है, जो बोला है वैसे ही। सम केमल्स आर शिप, सम केमल का मतलब कुछ केमल आपकी क्या है, शिप्स है। ठीक है, तो ये बनाया मैंने इधर, मान लीजिए शिप्स। ये बनाया पहले मैंने इधर शिप्स। इसके अंदर कुछ आपकी क्या है, कैमल है कुछ। कुछ मतलब कुछ नहीं है, कुछ आपकी है मतलब कुछ नहीं है। तो ये बन गए कैमल। तो ये वो कैमल हो जाएंगे जो आपके कुछ क्या है, सिप है। आगे देखो क्या बोला है, नो सिप इज ए बोट, कोई भी इनमें से सिप आपकी बोट नहीं है। अब यहां से एक चीज सुनिए, इसने बोला है कोई भी सिप आपकी बोट नहीं है। बट ऐसा पॉसिबल है ना कि कुछ कैमल आपकी बोट हो सकता है ना। बट अपन अपने को दिया नहीं है ना, तब तक मानेंगे नहीं। जब तक दिया नहीं है ना आपको क्लियरली, तब तक खुद से कुछ भी नहीं करना, आपको स्टेटमेंट के बेसिस पे ही कंक्लूजन देना है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कुछ बोट आपके शिप कैमल हो सकते हैं, तब तक आपको मानना नहीं है। बट जो दिया है ना वो आपको मानना है, नो शिप इज ए बोट, मतलब कोई भी शिप आपकी बोट नहीं होगी। नहीं होगी तो मतलब बोट आपका क्या बनेगा भैया, अलग बनेगा। बोट क्या बनेगा, अलग बनेगा, क्योंकि कोई भी शिप आपकी बोट के अंदर नहीं आती है। समझ गए इसको। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो कॉन्क्लूजन पे चलते हैं। सम शिप्स आर कैमल्स, अब देखो कुछ शिप आपकी कैमल भी तो है। उल्टा भी फॉलो होगा ना, कुछ शिप देखो ये शिप है, ये कैमल भी है। कुछ शिप आपकी कैमल है, सही है एकदम। सम कैमल्स आर नॉट बोट्स, कुछ कैमल आपके बोट नहीं है। अब देखो यहां पे बोला है कुछ कैमल बोट नहीं है। ये वाले जो कैमल होंगे, ये वाले, ये शिप है। और शिप का अपने को पता है कि बोट नहीं होंगे, तो ये कैमल भी आपकी बोट नहीं होंगे ना। तो कुछ कैमल आपके क्या नहीं होंगे भैया, बोट नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। ए नहीं होगा इसका आंसर, यही गलती करते हो। डी होगा। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट बताइए, बट, बट के आगे भी कुछ लिखिए यार, ये क्या लिखा बट। ऑल कैमल्स आर नॉट बोट, ऐसा स्टेटमेंट तो कहीं लिखा ही नहीं है।
ऐसा स्टेटमेंट तो अपने को लिखा ही नहीं है। अपने को स्टेटमेंट नहीं दिया ना, तो आप कैसे बोल सकते हो? ये आपको स्टेटमेंट थोड़ी दिया है कि सारे कैमल आपके बोट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं दिया तो कैसे अज्यूम कर सकते हो? यही तो बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना है, जो लिखा है ना वही मानना है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए। अब इसमें देखिए दो केस बनेंगे, मैं बना के दिखाता हूँ। सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, कुछ बर्ड्स क्या आपकी क्लाउड है। ये मैंने बनाई बर्ड्स, ये बनाई भैया बर्ड्स। ठीक है, इनमें से कुछ क्या आपकी क्लाउड है, कुछ क्या आपकी क्लाउड है, तो ये बना दिए क्लाउड। ठीक। हॉर्स इज ए बर्ड, हॉर्स क्या आपकी बर्ड है, मतलब हॉर्स पूरा का पूरा क्या आएगा आपके बर्ड के अंदर आएगा। हॉर्स क्या आएगा पूरा का पूरा बर्ड के अंदर आएगा। अब इन दोनों के बीच में अपने को कोई रिलेशन बताया नहीं है, तो इसलिए मैंने अंदर नहीं लिया, है ना। अपने को बोला नहीं है, बोला नहीं है, तब तक आपको नहीं लेना है, तब तक आपको नहीं लेना है। अदरवाइज देखो दूसरा केस क्या बनता, दूसरा केस देखो इसी में क्या बन जाता। ये बर्ड्स हो गई, ठीक है। ये आपकी क्लाउड्स हो गए, ये क्लाउड्स हो गए। अब दूसरा सिचुएशन अपने को बोला नहीं था, तो दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता था कि ये होर्स क्या आ जाए, इसके अंदर कॉमन आ जाए, इसके अंदर क्या आ जाए भैया, कॉमन आ जाए, पॉसिबिलिटी है। अब ये पॉसिबिलिटी देखो जनरेट क्यों हुई, क्योंकि अपने को बोला सम बर्ड्स आर क्लाउड, और हॉर्स भी क्या है बर्ड के अंदर है, तो ये हो सकता है ना, चांस तो है ना भैया। क्योंकि बर्ड आपकी कुछ इसके अंदर आनी है, तो इसके अंदर चांस तो है ना आने की। अब देखो पहला स्टेटमेंट, सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, कुछ क्लाउड क्या आपके बर्ड्स है। देखो कुछ क्लाउड बर्ड्स है, ये तो कंफर्म है भाई, पहला स्टेटमेंट तो कंफर्म है। हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, अपन कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी, कंक्लूड नहीं कर सकते। हो भी सकता है नहीं भी हो, अपन कंक्लूड नहीं कर सकते इसके बारे में। नहीं कर सकते ना, तो इस स्टेटमेंट को कट करेंगे, क्योंकि अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। समझ गए? हाँ, ऑल हॉर्सेस आर बर्ड्स, तो उस केस में भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस केस में भी शायद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंफर्म बता नहीं सकते अपन, है ना, कंफर्म नहीं बता सकते अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में देखो क्या बोला है, नो पैरट्स आर ब्लैक, कोई भी पैरट आपका ब्लैक नहीं है। मतलब ब्लैक और पैरट के बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये बनाया मैंने पैरट, और इधर बनाया आपका ब्लैक। ब्लैक और पैरट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल क्रोज आर ब्लैक, सारे के सारे क्रोज क्या आपके ब्लैक है, मतलब क्रोज किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर क्रोज आएंगे। ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू। इस बार आपको चार दिए हैं, देखो क्या क्या दिए हैं। सम क्रोज आर नॉट पैरट्स, सम क्रोज आर नॉट पैरट्स। आपको पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। भाई कोई सा भी क्रो पैरट नहीं है, सम नहीं होगा, कोई सा भी नहीं है, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा देखिए, नो क्रोज आर पैरट्स, कोई भी क्रो पैरट नहीं होगा, एकदम सही है। सम पैरट्स आर नॉट क्रोज, सम पैरट्स आर नॉट क्रोज, इसमें क्या होगा, ये नीचे वाले ऑप्शन है ना, ये मत मानना आप, ये नहीं है, ऊपर वाले फॉलो करने सब। सम पैरट्स आर नॉट क्रोज, कुछ पैरट्स आपके क्रोज नहीं है, भाई रिलेशन ही नहीं है तो कोई बनता ही नहीं है ना, क्रो और पैरट में रिलेशन ही नहीं है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, ऐसा तो कुछ है नहीं, आपका आंसर निकल चुका ऑलरेडी बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए भैया इसका आंसर, ध्यान से करिएगा, खुद से कुछ मत अज्यूम कीजिए, जो आपके कंक्लूजन निकल रहे हैं ना उसी के बेसिस पे कीजिए। बताइए पहले का आंसर। पहले का आंसर बताइए भाई।
तो देखो क्या बोला है, सम मेन आर ग्रेट। कुछ आदमी क्या है भैया आपके ग्रेट है। सम मेन्स आर ग्रेट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा आपका सम मेन आर वाइज। दूसरा आपका सम मेन आर वाइज, देखो बनाते हैं। सम मेन आर ग्रेट, ये मैंने मेन बनाया भैया। ठीक है, ये मैंने मेन बनाया। ठीक, इसमें से कुछ क्या आपके ग्रेट है, कुछ क्या आपके ग्रेट है, ये इधर मैंने ग्रेट बनाया। कुछ ग्रेट आपके। सम मेन आर वाइज, कुछ मेन क्या होंगे आपके वाइज होंगे। कुछ मेन क्या आपके वाइज है, ये इधर बनाया मैंने। जो मेन आपके क्या है वाइज है। अब देखो आपको स्टेटमेंट्स कंक्लूजन में क्या क्या दिया है। मेन आर इधर ग्रेट और वाइज। मेन या तो आपके ग्रेट होंगे या फिर वाइज होंगे। दोनों भी तो हो सकते हैं ना भाई, पॉसिबिलिटी तो है ना कि दोनों हो सकते हैं। दोनों भी तो हो सकते हैं क्योंकि अपने को बोला नहीं है, हो सकता है ना। पॉसिबल तो है ना केस। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। पहला तो आपका आंसर, पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। सम मेन आर नीदर ग्रेट नोर वाइज, ये भी अपने को नहीं बोला है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता था कि आधे मेन आपके वाइज के अंदर आ जाए और आधे मेन आपके ग्रेट के अंदर आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता था ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका डी होगा। कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ना, दुख दर्द ऐसे चलता रहेगा, इसको ध्यान से करिएगा। तभी तो मैं बोलता हूं आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट से निकालना है। खुद से अज्यूम मत कीजिए कुछ। जो स्टेटमेंट दिए उसके बेसिस पे रीजनिंग कीजिए, क्या हो सकता है क्या नहीं। चलिए इसका बताइए आंसर। जज्बात ऐसे ही बदलेंगे। बेटा जुलाई से ना मोक देना स्टार्ट कर देना। डेली का एक मोक, जुलाई से। बाकी जो मैं मोक करवाऊंगा वो अलग है, यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे वो तो अगस्त में हो जाएंगे आपको। देखो क्या बोला है, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। सारे के सारे प्लेयर्स किसके अंदर आएंगे भैया, डॉक्टर के अंदर आएंगे। ये बनाया मैंने डॉक्टर, इसके अंदर आपके सारे के सारे प्लेयर्स आएंगे, ये आ गए प्लेयर्स। सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स। सम डॉक्टर क्या होंगे आपके एक्टर होंगे। कुछ डॉक्टर क्या होंगे भैया, एक्टर होंगे। तो अब ये जो है ना आपका, ये प्लेयर वाला, ये इसके अंदर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जैसे आपने ने एग्जाम्पल किया था। तो देखो क्या बन रहा है, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज एक्टर्स। हो सकता है क्या ऐसा। ऐसा हो सकता है क्या। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कह नहीं सकते ना अपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया भैया गलत। ठीक, दूसरा देखिए, ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर। सारे के सारे एक्टर क्या आपके डॉक्टर है, ये तो सिंपली दिख रहा है भैया, ऐसा है ही नहीं, तो आपका आंसर अगेन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, आपको एफकेट के लिए देखो, मोक अगर लगाना है ना, या तो पीवाईक्यू वाले जो आपके बेस्ड होते हैं टेस्ट, वो लगाइएगा टेक्स्ट बुक से। सेकंड आपको मोक ना यही एपीके पे अवेलेबल होंगे जो मैं करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को कीजिए भैया। इस क्वेश्चन को कीजिए। ये इजी है, ये कर लोगे आप। अच्छा टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो टेक्स्ट बुक से लगाइएगा। ये तो इजी है यार। देखो क्या बोला है, ऑल स्केटर्स आर गुड स्विमर्स। है ना, सारे स्केटर किसके अंदर आएंगे, गुड स्विमर्स के अंदर आएंगे। ये आ गया स्विमर्स, इसके अंदर सारे के सारे स्केटर्स आएंगे आपके। ऑल गुड स्विमर्स आर रनर्स। अब ये स्विमर्स सारे किसके अंदर आएंगे, रनर्स के अंदर आएंगे।
ठीक है, ये आ गए रनर्स। सम रनर्स आर स्केटर्स, कुछ रनर्स आपके स्केटर्स होंगे, होंगे भैया क्योंकि उसी के अंदर ही है वो। सम स्केटर्स आर गुड स्विमर्स, उसी के अंदर है, हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों फॉलो होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बताइए। इसमें देखिए क्या होगा, देखो बोला है सम बसेस आर फोर व्हीलर्स, ये बनाई मैंने कुछ बसें, ये बनाई भैया कुछ बसें, जो आपकी क्या है, फोर व्हीलर्स है, इसमें से कुछ क्या आपकी फोर व्हीलर्स है, ये बनाई मैंने फोर व्हीलर्स, ये बनाई भैया फोर व्हीलर्स। ठीक, फोर व्हीलर्स है ये। ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन, सारी की सारी फोर फोर व्हीलर किसके अंदर आएगी आपकी, वैन के अंदर आएगी, ये किसके अंदर आएगी आपकी, वैन के अंदर आएगी, वैन के अंदर। अब देखो स्टेटमेंट वन क्या कहता है, सम वैन्स आर बसेस, कुछ वैन, ये रही कुछ वैन आपकी बसेस है, कंफर्म होगी, देखो फोर व्हीलर अपने ने देखा था स्टेटमेंट, तो वैन भी आपकी कुछ ना कुछ ये जो कॉमन रहेगी ये कंफर्म आएगी, तो पहला स्टेटमेंट तो कंफर्म है, राइट है। सम बसेस आर वैन, और कुछ बसेस आपकी वैन भी होगी क्योंकि रिवर्स भी फॉलो करेगा, क्योंकि अपने को पता है कुछ बसें क्या है, फोर व्हीलर है, और जो फोर व्हीलर है वो वैन है, तो स्टेटमेंट टू भी आपका क्या है, करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बताइए, फिफ्थ वाला। देखो फिफ्थ वाला करते हैं, ऑल क्रोज आर बर्ड्स, सारे के सारे क्रो किसके अंदर आएंगे, बर्ड्स के अंदर आएंगे, ये बनाया मैंने बर्ड्स, इसके अंदर आएंगे आपके सारे के सारे क्रो, ये क्रो होंगे, ये बर्ड्स हो गई। फिर देखो क्या बोला, ऑल पिकॉक्स आर क्रोज, सारे के सारे पिकॉक किसके अंदर आएंगे, क्रो के अंदर आएंगे, पिकॉक सारे के सारे क्रो के अंदर आएंगे। ऑल पिकॉक्स आर बर्ड्स, सारे के सारे पिकॉक बर्ड्स के अंदर आ रहे हैं, तो करेक्ट है। ऑल बर्ड्स आर पिकॉक्स, नो भैया सारी की सारी बर्ड्स पिकॉक थोड़ी है, गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। ये ध्यान से कीजिएगा भैया, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से टाइम लीजिए, आराम से कीजिए। देखो क्या बोला है, सम कीज आर लॉक्स, कुछ कीज क्या आपकी, ये कीज बनाई मैंने आपकी, लॉक्स है, ये लॉक्स बना दिया। ठीक, सम लॉक्स आर नंबर्स, कुछ लोग क्या आपके नंबर है, कुछ लोग क्या है भैया आपके नंबर है, ये नंबर बना दिए। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशन दिया नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच में। ऑल नंबर्स आर लेटर, सारे के सारे नंबर क्या आपके लेटर के अंदर आएंगे। ठीक, ये लॉक है, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर किस में आएंगे आपके, ये आएंगे भैया लेटर के अंदर। ऑल लेटर्स आर वर्ड्स, और ये सारे के सारे लेटर किसके अंदर आएंगे आपके, सारे के सारे लेटर आएंगे आपके किसके अंदर, वर्ड्स के अंदर। अब स्टेटमेंट वन देखिए,
सम वर्ड्स आर नंबर्स, कुछ वर्ड्स आपके नंबर होंगे, सही है भैया, करेक्ट है। सम लोग्स आर लेटर, कुछ लोग, ये लोग हो गए, आर लेटर्स, हाँ लेटर्स के अंदर आएंगे, जो नंबर होंगे वो लेटर के अंदर कंफर्म आएंगे, तो आंसर सेकंड भी आपका क्या है, सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बताइए। अब इसमें ओल नहीं लगा है, ये चीज देख लेना, ओल नहीं लगा है इसमें। इसमें ओल लगा लेना यार, है ना, ओल लगा लेना, मिस शायद। तो इसमें देखो आपका सेम ही होगा, सारे के सारे ऑथर किसके अंदर आएंगे, आपके लर्न पीपल के अंदर आएंगे, किसके अंदर, लर्न पीपल के अंदर। ठीक, ये सारे के सारे ऑथर इसके अंदर आ गए, ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए। ठीक, इसमें आ गए आपके ऑथर्स। सम डॉक्टर्स आर ऑथर, कुछ डॉक्टर आपके क्या है, ऑथर है, ये कुछ डॉक्टर हो गए जो कि आपके ऑथर है। अब देखो कंक्लूजन, सम डॉक्टर्स आर लर्न पीपल, कुछ डॉक्टर आपके लर्न पीपल होंगे, ऑब्वियसली होंगे क्योंकि ऑथर है, तो ऑथर वाले तो आपके कुछ लर्न पीपल है, तो पहला सही है। सम लर्न पीपल आर डॉक्टर्स, अब ये जो लर्न पीपल थे ऑथर्स वाले, ये डॉक्टर्स हैं, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। देखो क्या बोला है, ऑल हिंदूज आर गॉड फियरिंग, ये बनाया मैंने गॉड फियरिंग, ये बनाया भैया गॉड फियरिंग, गॉड फियरिंग। ठीक, इसमें सारे क्या आते हैं, आपके हिंदूज आते हैं, ये आ गए हिंदूज। ठीक, नो जापानीज इज ए हिंदू, कोई भी जापानी हिंदू नहीं है, बट ये नहीं मेंशन है कि वो गॉड फियरिंग है या नहीं है, उसका अपन आइडिया नहीं है, बट कोई भी जापानी क्या नहीं है भैया, हिंदू नहीं है, कोई भी जापानी आपका हिंदू नहीं है, मतलब हिंदू और जापानी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये नहीं पता है कि कोई भी जापानी आपका गॉड फियरिंग है या नहीं है, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द जापानीज आर नॉट गॉड फियरिंग, अपने को पता ही नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, दिया नहीं है तो नहीं बोल सकते भैया, गलत है। ऑल गॉड फियरिंग आर हिंदूज, सारे के सारे गॉड फियरिंग आपके हिंदूज है, नहीं कुछ और भी तो है, कुछ अलग भी तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का बताइए। अब आ रहे हैं ना ये क्वेश्चन, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगे थे, अब एसेंस समझ में है ना एक्चुअल में क्या चाहते हैं वो। अब इसमें देखो क्या बोला है, नो लाइटर्स आर फायर,
कोई भी लाइटर आपकी फायर नहीं आई, तो ये बनाया मैंने लाइटर। और फायर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो फायर इधर बना दिया मैंने। फायर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑल मैच बॉक्सेज आर लाइटर्स। सारे के सारे मैच बॉक्सेस किसके बीच में अंदर आते हैं भैया? लाइटर के अंदर आते हैं, तो ये हो गए मैच बॉक्सेस। नो फायर आर मैच बॉक्सेस। अब फायर और मैच बॉक्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है आपका, है ना? तो एकदम सही है कि कोई भी फायर आपका मैच बॉक्स नहीं होगा, एकदम सही है। ऑल मैच बॉक्सेज आर फायर, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन फॉलो होगा, तो आंसर हो जाएगा ई। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए भाई। ये इंसेंसेस का मतलब क्या होता है भाई? पता है क्या? अगरबत्ती। भाई ठीक है। देखो वैसे तो ना इंसेंसेस का मतलब तो वो होता है आपके कि किसी को भड़काना। यहाँ पे वो होता है जो आप जला के स्मेल निकलती है ना, आप अगरबत्ती जैसे बोला, वही होता है। ठीक है। हाँ सही है, ये पता है मेरे को। ठीक है। तो वही होता है। तो देखो आपको क्या बोला है, सम परफ्यूम्स आर इंसेंसेस, है ना? तो कुछ परफ्यूम क्या आपकी इंसेंसेस के साथ कॉमन आएगा। आई यहाँ लिख दिया आपका, और परफ्यूम यहाँ लिख दिया। ऑल परफ्यूम्स आर ऑयल्स, सारी के सारी परफ्यूम किसके अंदर आएगी भैया? ऑयल के अंदर आएगी। ये बना दिया मैंने ऑयल। ये बना दिया ऑयल। अब देखो क्या बोला आपको, सम इंसेंसेस आर ऑयल्स। कंफर्म होगा भैया, जो इसके अंदर आया वो कंफर्म है कि आपके ऑयल के अंदर आएगा, तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। नो ऑयल, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट को आपका क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर हो जाएगा ए। अब इजी लग रहे हैं ना भाई? अब इजी लग रहे हैं ना? स्टार्टिंग के एक दो ही तो टफ लगे थे। बाद में देखो, मैंने बोला था आपको कि वेन डायग्राम अगर आप बनाना सीख लेते हो ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एडेड है, तो इन सबको यार प्रैक्टिस करना, ठीक है? यहाँ पे 18 तक आपके, बाद में ये आगे के आपके पीवाई के वगैरह है। तो सब प्रैक्टिस कर लेना है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो मैंने कम ही क्वेश्चन ऐड किए हैं। ओके। तो इसी के साथ आपका तो आज का प्रोग्राम खत्म होता है ना? मेरा तो अभी एक क्लास और है। तो प्रैक्टिस कीजिए भाई, है ना? कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर को। और कंसिस्टेंट रहिए, इस बार एफकेट निकलना ही चाहिए भाई सबका। एनी हाउ, कैसे भी निकालो, निकलना चाहिए। और निकलेगा, जो चीजें फॉलो करवा रहा हूँ अगर कर रहे हो तो निकलेगा, है ना? बट अगर आप अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं करते हैं, लाइक सपोज आपने कल मैंने जो सेट दिया था आपको, सीट दी थी, अगर आपके उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं और उन चैप्टर्स को आप वापस रिवाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ नहीं हो सकता फिर। ओके। ओके देन, कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद।